हिंदू कोई स्कूल या कॉलेज खोले उसके नियम अलग हैं, और मुसलमान कॉलेज स्कूल खोले उसके नियम अलग हैं। फिर आप कहते हैं ये देश सेकुलर है। क्या झूठ है? ये वैसे ही झूठ है जैसे लोग कहते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। इतना ही बड़ा झूठ है। हम सड़कों पे कत्लो गारत कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर कत्लो गारत कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। उनके सामने प्रॉफिट मोहम्मद साहब से लेकर के उस दिन से जो इन्होंने टुकड़ों में बांटा है, वो सिलसिला रुक नहीं रहा है। दुनिया के कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पे इस्लामिक आतंकवादी कोई ना कोई घटना ना करते हो। कोई इंग्लैंड की सड़कों पे नमाज पढ़ेगा, कोई दिल्ली की सड़कों पे नमाज पढ़ेगा, कोई रामनवमी के जुलूस पे अटैक करेगा, क्योंकि मस्जिद के सामने से जुलूस निकल गया तो उनका कलमा जो है वो गड़बड़ हो गया, उनकी नियत टूट गई। ऐसी नियत बांधी क्यों थी जो टूट जाती है तुम्हारी नियत? और जेंडर जस्टिस अगर सबरीमाला में है तो मस्जिद में भी होना चाहिए। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है युवाओं से, छात्रों से और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस डिबेटिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम सारे लोगों से कि राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें उठाइए। राज्य सत्ता बहुत सारे काम करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, हर रोज उन पे नुक्ताचीनी करने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उनके पास ज्यादा खतरे हैं। उनको कौन सा काम कब करना है इस पे छोड़ दीजिए। हां, जब कोई राष्ट्र का मुद्दा हो, जैसे राम मंदिर राष्ट्र का मुद्दा था, किसी पार्टी का, किसी संगठन का नहीं था। और राम का मुद्दा सिर्फ मंदिर तक नहीं था, मैं फिर कह रहा हूं। और जिन मुसलमान आतंकवादियों ने, जिहादियों ने राम का मंदिर तोड़ा था, जिन्होंने काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया था, उसकी जगह बदली थी, जिन्होंने मथुरा में मस्जिद बना दी है भगवान कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर, उनका यह कतई एजेंडा नहीं था कि इस देश में मस्जिद बनाने की कमी पड़े। उन्होंने इस देश के बहुसंख्यक समाज के मान सम्मान को अपने जूते से कुचला था, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता हो। और ये जो यहां जो उनकी नाजायज औलादें अपने आप को क्लेम करती हैं, टेलीविजन पे बैठ के औरंगजेब को वली अल्लाह कहती हैं, ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है। ये 500 साल के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो मंदिर बन रहा है, ये मंदिर इसलिए नहीं है कि पूजा करने की कोई जगह नहीं है या भगवान राम के टेंपल कम पड़ रहे हैं। इसका बनना इसलिए जरूरी था और इसका टूटना वैसे ही जैसे टूटा जरूरी था। जब किसी कौम के मान सम्मान को आप चोट पहुंचाएं और तो वो कौम अपने पुरुषार्थ तक को भूल जाती है, उसमें लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है, क्योंकि मानसिक तौर पर यह मान लेती है कि हम कमजोर हैं। अगर 6 दिसंबर 1992 ना हुआ होता तो सुप्रीम कोर्ट फैसला किस पे सुनाती? इसलिए यह सभ्यताओं का दौर है। इतिहास में की गई गलतियां सिर्फ कोई पूजा पद्धति का मामला नहीं है। मैं मानता हूं हजारों साल के इतिहास से भारत के लोगों का और सनातनियों का मान सम्मान जुड़ा है। इसलिए इसकी भव्यता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि दुनिया देखे। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कहीं ये सेकुलरिज्म नहीं घुसना चाहिए इसके अंदर। जिनको सत्ताओं को सेकुलरिज्म करना है वो करें, उनको पूरी छूट है। लेकिन ये छोटे छोटे संगठन जो ठेका लेके बैठे हैं, उनको सेकुलरिज्म करने ये समाज नहीं देगा। आपको अपनी बेटी की शादी किसी से करनी है, करिए, अपने घर में रखिए अपना सेकुलरिज्म, लेकिन समाज की ठेकेदारी करके कि कोई मिट्टी लाएगा, कोई पानी लाएगा, जिसको लाना है लाए, बाहर रख दे, हो गया। ये 2020 का भारत है, दोबारा से कंफ्यूज मत कीजिए। ऐसे ही लोग रहे होंगे। ये दिल जीतने की बात गांधी जी ने 1920 में की थी, 27 साल बाद भारत बढ़ गया था। जब लाशें बटी थी तो गांधी जी चले गए थे, कहीं रोते हुए मुझे नजर नहीं आए, कोई तस्वीर नजर नहीं आई जब देश बढ़ रहा था। तो वैसे उनको हर बात की बात पता थी कि इतिहास में नेहरू क्या कर रहे हैं, पटेल क्या कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के सामने भी धरने पर बैठ गए, अंबेडकर के सामने भी धरने पर बैठ गए, लेकिन जिन्ना के सामने धरने पर गांधी तुम क्यों नहीं बैठे? नेहरू के सामने क्यों नहीं बैठे कि मैं देश नहीं बंटने दूंगा? बल्कि जब देश बांटने की साजिश चल रही थी तब आपने एक बयान दिया था कि देश मेरी लाश पे बटेगा। तो गांधी जी आपको पता था कि देश बट रहा है, तो आपने क्या किया? देश बट गया, 21 लोग मर गए। लेकिन आपके वारिसों ने, जो आपके नाजायज वारिस हैं, जिन्होंने आपका नाम लेकर के इस देश पे राज किया, उन्होंने कहा नहीं, हमें ये आजादी बिना खड़क, बिना ताल, बिना हथियारों के अहिंसा से मिली है। 26,000 इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज के फौजी लड़ते हुए गोलियों से मरे, लाखों अनगिनत लोग मारे गए।
चाहे पंडित चंद्रशेखर हो, चाहे राज मंगल पांडे हो, ये तमाम सारे लोग हिंसक नहीं थे। ये जलियांवाला बाग नॉन वायलेंस का ये भी इस देश में तय नहीं है कि 50,000 गिनती के लोग माइनॉरिटी में हैं या 2.5% रहने वाले हैं या 30 करोड़ लोग हैं। 30 करोड़ लोग भी माइनॉरिटी में हैं और जो सिर्फ 50,000 हैं वो भी माइनॉरिटी में हैं। और सारा पैसा मुसलमानों को बांटा जाता है। इसके अलावा एक एजुकेशन बोर्ड है, वो भी दूसरे तरीके से चलता है। इसलिए मैंने कहा झूठ को झूठ कहिए, दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी करता हो तब भी कहिए, अगर आपका कन्विक्शन है आप उसे साबित कर सकते हैं। डरिए मत। और आप प्रोफेसर आनंद रंगनाथन को पढ़िए, समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको अपने हिस्से में वो मिलेगा जो आपके हिस्से में लिखा हुआ है। कोई दुनिया की ताकत आपसे छीन नहीं सकती। ये चप्पल उठाने से, किसी का दिल जीतने से दुनिया में कोई बड़ा नहीं हुआ। ताकतवर होने का सिर्फ एक ही मतलब है, अपने से कमजोर पे अन्याय मत कीजिए। लेकिन कोई आप पे अन्याय करे उसे भी मत होने दी, उसका प्रतिकार कीजिए। ये जो डायल बनाया गया है कि देखिए पावरफुल लोग जो हैं वो अरे भाई पावरफुल लोग बने हैं। दुनिया में एक ही कौम है जो पावरफुल इसलिए बनी है कि उसने कभी किसी का घर नहीं लूटा, देश नहीं लूटा, किसी को मजहब के नाम पर कन्वर्ट नहीं किया, अपनी गिनती नहीं बढ़ाई। हर भगवान देवी देवता के हाथ में हथियार है। जब उठाया, जब उस राक्षसी मानसिकता ने धर्म के खिलाफ हथियार उठाया तो उसको समाप्त करना भी आपका धर्म है। आप युवा हैं, छात्र हैं, आप तर्कों से, किताबों से, लॉजिक से, रीजन के साथ, रेफरेंस के साथ देश के अंदर जो थर्ड फ्रंट है, जिस फ्रंट पे फौज नहीं लड़ सकती, जिसका जिक्र मैंने शुरू में बिपिन रावत जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी है, उन्होंने सही आकलन किया। जैसे ही उन्होंने आकलन किया, कुछ जिहादी मक्कार टेलीविजन पे आ गए, देखिए भारत की फौज जो है, फौज वो है, वो राजनीति कर रही। राजनीति नहीं कर रही। भारत की फौज भारत के सनातनी फौजियों को यह बता रही है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, ये अरफुद्दीन शरफुद्दीन टाइप के, ये रहमानी शैतानी, ये अकरम, ये तमाम जो आते हैं, ये ही सबसे बड़े खतरनाक हैं। इनका मुकाबला चौराहों पे, सड़कों पे कीजिए, उन वामपंथियों का कीजिए जो आपको अभी भी अफीम की तरह सुलाना चाहते हैं। अपने लिए तो कहते हैं कि सत्ता जो है बंदूक की बैरल से निकलती है और धर्म और मजहब अफीम है। लेकिन कानून बनाया आपने कि भाई कम्युनिस्ट जो होगा वो मंदिर नहीं जाएगा। तो बहुत सारे हमने कम्युनिस्ट देखे जो मंदिर नहीं जाने थे, लेकिन मुसलमान कम्युनिस्ट जो है वो सीपीआई के ऑफिस में नमाज पढ़ेगा तब भी वो कम्युनिस्ट है। वाह वाह वाह, अद्भुत है। उसके लिए एक साइड की दुकान है कि इसका नकाब लगा करके भी अंदर घुसा जा सकता है, लेकिन सारा ठेका आप ही को दे दिया गया है। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र दोस्तों, साथियों, ये वो विषय हैं जो आंतरिक चुनौतियां हैं। विदेशी चुनौतियां और बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए सत्ताएं होती हैं, फौज होती है, सिस्टम होता है, उसके अंदर तमाम चीजें हैं, वो सत्ता करती है। फौज को कब क्या करना है, कब राफेल लेना है, कब क्या जाना है, कब किससे किस निगोशिएट करना है, वो भारत का समाज नहीं तय करता। लेकिन जब भारत का समाज वाइब्रेंट होगा, राष्ट्र को बचाने की बात करेगा, तब आपके सामने उन बातों को, उन विषयों को रखना जरूरी है। लिहाजा जो आंतरिक चुनौतियां हैं वो मैंने आपको अलग अलग तरीके से बता दी। इसलिए एक एक चुनौती को भी अगर इस देश के 5-5 सनातनियों ने मुद्दा बना लिया, देखिए देश के अंदर ये जिहादी, ये भारत तोड़ने वाली ताकतें, जिन्हें जिन्ना वाली आजादी चाहिए, जो ये कहते हैं पाकिस्तान से मेरा तेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। कोई पार्लियामेंट में वंदे मातरम नहीं गाएगा तो उठ के भाग जाता है। समाज ऐसे लोगों को चौराहों पे घेरना चाहिए।